हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और साथ में विश्व हिंदू परिषद, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया है। इन चुनावों के पहले भी और बाद में भी अभी जो 5 खास तौर से राज्यों के चुनाव हुए, उसके अंदर एक अजीब सा पागलपन देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी का। मैं उसे पागलपन कहूँगा, सनकीपन कहूँगा। जैसे कि इलेक्शन जीतने के पीछे जो एक पागलपन होता है, वो उस पागलपन की हद तक भारतीय जनता पार्टी चली जाती है। कंडीशन ये हो गई है कि म्यूनसिपैलिटी के पोल होंगे, जैसे कि हैदराबाद के म्यूनसिपैलिटी के पोस्ट थे। म्यूनसिपैलिटी के पोस्ट में भारत के बड़े बड़े मंत्री जा रहे हैं, रोड शोज निकाल रहे हैं। ये हो क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी आज पंचायतों के अंदर कैबिनेट मिनिस्टरों को भेजती है कि आप चुनाव प्रचार कीजिए। म्यूनसिपैलिटी नगर निगम के चुनाव के अंदर मंत्रियों को भेजती है, प्रधानमंत्री को भेजती है कि आप जाके चुनाव प्रचार कीजिए। स्टेट की और सेंटर की तो बात छोड़ दीजिए। जिस पार्टी के अंदर चुनाव जीतने का पागलपन सवार हो, इसे मैं पागलपन के अलावा कुछ नहीं कह सकता। एक जुनून है, एक पागलपन है कि चुनाव जीतना है, चुनाव जीतना है। और इसी पागलपन के अंदर वो बंगाल हार गए। वो देख नहीं पाए कि क्या हो रहा था। इसी पागलपन की वजह से उन्होंने चुनाव आयोग को प्रेशराइज किया कि 8 किश्तों में 8 फेज के अंदर बंगाल का चुनाव कराया जाए, ताकि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूरा का पूरा प्रचार करने का मौका मिले और वो सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा सकें। इसे पागलपन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? व्यवस्था को टुकड़े टुकड़े करके फेंक देना, इसे पागलपन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उनका उद्देश्य क्या है आरएसएस और वीएचपी और भारतीय जनता पार्टी का? वो हमेशा कहते हैं कि वन नेशन वन पार्टी। जी हाँ, वन पार्टी कौन सी? बीजेपी। बाकी रहेगा कोई नहीं यहाँ पर, सिर्फ एक ही देश और एक ही पार्टी। एक देश एक भाषा, ये चाहते हैं कि हिंदी को सबके ऊपर लाद दिया जाए, चाहे वो तमिलियंस हो, चाहे मराठी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे कन्नड़ हो या मलयालम हो, लेकिन एक भाषा। यानी कि एक भारत एक हिंदी, एक भाषा, एक भारत एक कल्चर। ये लोगों के जो माइंड स्पेस हैं, जो उनका माइंड का जो एरिया है, ये उसको भी ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। ये सिर्फ आपके वोट लेने के लिए नहीं आए हैं, ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं आए हैं, ये आपसे हर वो चीज़ छीनने के लिए आए हैं जो आपके पास है। ये आपकी भाषा की बोलने की आज़ादी छीन लेना चाहते हैं कि आप वो भाषा बोलिए जो हम चाहते हैं। ये आपसे आपकी कल्चर, संस्कृति की जो आपकी हकीकत है, जो फ्रीडम, उसको छीन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये बताएंगे कि भारत की संस्कृति क्या है। ये आपसे ड्रेस पहनने की, कपड़े क्या पहनने हैं, उसकी फ्रीडम छीन लेना चाहते हैं। ये बताएंगे कि आपको यहाँ पर क्या पहनना है। ये आपको बताएंगे कि भारत के अंदर विचार कौन सा होना चाहिए, थॉट कौन से होने चाहिए, क्योंकि ये बताएंगे वो थॉट कौन से होने चाहिए। ये आपको बताएंगे इस देश में खाना कौन सा खाना चाहिए, फूड कौन सा होना चाहिए। हम कहेंगे, आप वो खाना खाएंगे। और वन इंडिया वन लीडर, यानी कि बाकी कोई नहीं रहेगा, यानी कि नरेंद्र मोदी। ये इनका है, वन इंडिया वन पार्टी वन लीडर। आप कुछ नहीं है इसके अंदर। यानी कि वो सिर्फ आपके वोट लेने के लिए नहीं आए हैं, वो आपके माइंड स्पेस को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। वो आपसे कह रहे आए हैं कि आप भाषा वो बोलेंगे जो हम चाहेंगे, कल्चर वो फॉलो करेंगे जो हम चाहेंगे, धर्म वो फॉलो करोगे जो हम चाहेंगे। वो हिंदू धर्म नहीं जो आप मानते हो, वो हिंदू धर्म जो हम आपको बताएंगे, हिंदुत्व वाला। और वो संस्कृति फॉलो करोगे जो हम आपसे कहेंगे, वो ड्रेस पहनोगे जो हम आपसे कहेंगे, वो खाना खाओगे जो हम आपसे कहेंगे। वो आपसे हर चीज़ छीन लेना चाहते हैं। वो आपसे आपकी सांसें छीन लेना चाहते हैं। वो आपसे आपका ज़िंदा रहने का अधिकार छीन लेना चाहते हैं। ये पागलपन नहीं है तो क्या है कि जो भारत की संस्कृति हज़ारों सालों से चली आ रही है, ये उसको बर्बाद करने पे उतारू हैं। लेकिन भारत को बर्बाद करने का ठीकरा बहुत लोगों ने उठाया। इतिहास में बहुत लोग आए जिन्होंने भारत को बर्बाद करने की कोशिश की। भारत की कल्चर बर्बाद नहीं हुई, लैंग्वेजेस बर्बाद नहीं हुई, फूड हैबिट्स बर्बाद नहीं हुई, ड्रेस हैबिट बर्बाद नहीं हुई, संस्कार, फेस्टिवल बर्बाद नहीं हुए। बर्बाद वो हो गए जो इनको बर्बाद करना चाहते थे। वो कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जी हाँ, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। शुक्रिया आपका।